सानवी ने चिराग से कहा, मैं आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? चिराग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार मेरे सामने मत आया करो, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, पूरा दिन खराब कर देती हो। मेरे खाने का ध्यान माँ या रमाबाई रख लेगी। सीमा जी बोली, सानवी तुम्हारी पत्नी है, अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हैं? चिराग ने गुस्से में कहा, माँ मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। मेरे मना करने पर भी आपने जबरदस्ती मेरी शादी इससे कर दी। यह लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। कहाँ आप ये अमावस की रात ले आई। सीमा क्या बोल रहा है? कुछ तो सोच समझ कर बोल। बचपन में तो तुम दोनों की खूब दोस्ती थी। तुम दोनों रोज घर के एक दूसरे के घर आते जाते थे, साथ में खेलते खाते थे। एक दिन अगर वो न आए तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाता था। तब इसका रंग रूप से मतलब नहीं था। इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता था, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती थी। बचपन में इसका व्यवहार ही तुम्हें अच्छा लगता था। सीमा जी चिराग से बोली, इस लड़की से दोस्ती तक तो ठीक था, मगर शादी और प्यार तो कभी नहीं सोचा था। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। बस ये आपकी बहू ही है, इसी के साथ आप रहो। मुझे ऑफिस जाने दो, खाना भी मैं वहीं खा लूंगा। गुस्से से चिराग बाहर चला गया। सीमा और राजीव जी लग रहते थे। सानवी का परिवार भी 15 साल से करीब उनके पड़ोसी थे। एक दूसरे के पड़ोसी से ज्यादा व्यवहारिक रिश्ते थे इनके। सानवी नए निक्ष तीखे सुडुल काया, बस रंग ही गेहुआ था। पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। चिराग की बहुत अच्छी दोस्त थी। चिराग ने सानवी को दोस्त की नजर से ही देखा था। चिराग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पूना चला गया। साल में एक आध बार लखनऊ आता था। कॉलेज में चिराग की मुलाकात खुशी नाम की एक लड़की से होती है, जो बहुत ही बला की खूबसूरत थी। चिराग अपना दिल उस पर हार बैठा था। कॉलेज खत्म होने पर खुशी के सामने अपने प्यार का इजहार किया। शादी का प्रस्ताव भी रखा, मगर खुशी ने मना कर दिया। उसने बताया कि उसके पिताजी ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है। खुशी का आकर्षण चिराग पर इतना था कि वो उसे भूल ही नहीं पा रहा था। इधर सानवी के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े सानवी के पिता को चिंता सता रही थी कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। सीमा और राजीव ने सानवी के पिता को आश्वासन दिया कि हम सानवी को अपने घर की बहू जरूर बनाएंगे। सानवी के पिता आश्वासन पाकर स्वर सुधार गए। कुछ समय के बाद चिराग की भी नौकरी लग गई। वो पूना में चला गया। नौकरी मिलते ही चिराग के माता पिता ने सानवी से शादी करने को कहा। चिराग ने मना कर दिया और कहा, आपको मेरे लिए यही लड़की मिली, कम से कम रंग देखकर ही सोच लेते। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए थे। माता पिता ने चिराग को किसी तरह शादी के लिए राजी कर लिया। चिराग ने अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मानता था, इसलिए उनकी बात का वो विरोध नहीं कर सका। वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। शादी तो कर ली, लेकिन दिल से उसे कभी भी अपनी पत्नी नहीं मान पाया। शादी होने के कुछ दिनों बाद सानवी पूना आ गई। कुछ दिनों के बाद सीमा जी भी अपने बच्चों की गृहस्थी देखने के लिए चिराग के पास पूना चली गई। सीमा जी ने देखा कि चिराग ने अपनी पत्नी का दर्जा सानवी को नहीं दिया। वो हर बात पर उसको नीचा दिखाता और बुरा भला कहता। सीमा जी ने चिराग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन सीमा जी बोली, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे पापा लखनऊ में परेशान हो रहे हैं। उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। रोज न कुछ मुझसे शिकायत करते हैं। मेरे टिकट करवा दे और मैं लखनऊ जाना चाहती हूँ। और सुन, सानवी एक संस्कारी लड़की है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर, उसके साथ अच्छा बोल। माँ ने उसे समझाया। 4-5 दिन के बाद माँ चली गई। माँ के जाने के बाद चिराग अपना ज्यादातर टाइम ऑफिस या दोस्तों के साथ बिताने लगा। चिराग को अचानक पता चला कि उसकी बॉस की पत्नी खुशी ही है। वह हमेशा खुशी की तुलना सानवी से करता और उससे झगड़ा करता। एक बार चिराग की तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत हफ्ते भर तक ठीक ही नहीं हो पाई। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उसे जॉइंटिस हो गया। सानवी ने दिन रात पति की सेवा की
सानवी का बस एक ही उद्देश्य था कि चिराग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वक्त पे दवाई, संतुलित भोजन, सही समय पर दवाई देना, फुल टाइम नर्स बनकर रह गई थी। उसे ध्यान रखते रखते चिराग जल्दी से ठीक हो गया। सानवी अपना समय काटने के लिए बच्चों को ड्राइंग की ट्यूशन देने लगी और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। समय का चक्र फिर एक बार चला और चिराग का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 6 महीने के लिए उसके पैरों में प्लास्टर बांध दिया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण, सही समय पर काम न करने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वो तनाव में रहने लगा। इसी तरह सानवी ड्राइंग की ट्यूशन कर फीस अपने घर को चलाने लगी और पति की मदद करने लगी। चिराग के पिता भी कुछ दिन के लिए रुके, लखनऊ से आए और वापस लखनऊ लौट गए। सानवी ने सोचा इस बार जब चिराग ठीक हो जाएगा तो वो अब इस घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि चिराग उसे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करता और पसंद भी नहीं करता और अक्सर तनाव में रहता है, ऑफिस का काम भी बिगड़ता है। तो उसने ये निश्चय किया। एक दिन चिराग का दोस्त रवि उससे मिलने उसके घर आया। जब उसने पूछा कैसे हो, चिराग बोला पहले से ठीक हूँ, अगले हफ्ते तक मेरा प्लास्टर कट जाएगा, फिर दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। और ऑफिस में क्या चल रहा है? अरे वो बॉस है ना, उनकी पत्नी से उनका तलाक होने वाला। चिराग बोला वो तो भला की खूबसूरत है, भला सर को उससे तलाक लेने की क्या जरूरत है? अरे एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही नहीं, रिश्ते संभालना की कला भी आनी चाहिए, जो खुशी जी में बिल्कुल भी नहीं है। वह एक नकचड़ी, घमंडी और बदतमीज लड़की है। ससुराल में किसी से भी बनाकर नहीं रहती, सास ससुर को रखना पसंद नहीं करती है, उनसे ढंग से बात नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती, रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं करती, घर में कुछ काम नहीं करती, बस घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, मौज मस्ती, कुछ नहीं। इस तरह से गृहस्थी थोड़ी चलती है। तुम्हें याद है एक बार बॉस को टाइफाइड हो गया था तो खुशी जी उनको इस हालत में छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने चली गई। उनकी माँ ने उनकी सेवा की और उन्हें ठीक किया। जैसे तैसे शादी निभा रहे थे बॉस, पर कितना सहन करते, उसकी भी एक सीमा होती है। उन्हें खुशी जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खुशी जी ने तो ससुराल वालों पर झूठा दहेज का केस कर दिया। माता पिता और उनकी बहुत बदनामी हुई। बॉस ने एक अच्छे वकील की सलाह ली और कई प्रमाण भी दिखाए, जिससे यह साबित हो गया कि उनकी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया था। अब उनके परिवार को झूठे आरोप से बरी कर दिया। बॉस ने अब तलाक लेने का फैसला ले लिया। चिराग को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा, सानवी हीरा है, हीरा। हीरे की परख एक जोड़ी ही कर सकता है। और आज अपने माता पिता की पसंद पर उसे फक्र हो रहा है। चिराग के आंखों से आंसू निकल गए। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब सानवी उसके लिए चाय लेकर आई तो वह बोला, सानवी मेरे पास बैठो। सानवी को कुछ अजीब लगा। चिराग बोला, सानवी मुझे माफ कर दो। जो बात माँ ने मुझे बताई समझाई वो शायद मुझे समझ में ही नहीं आई। माँ ने तुम्हारे अंदर जो सुंदरता देखी वो शायद मैं देख ही नहीं पाया। सुंदर अस्थायी चीज है और चरित्र स्थायी चीज है। सुंदर चेहरे तो शायद आपके बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सुंदर मन आपका साथ मरते दम तक निभाते हैं। माँ का विश्वास जीत गया। सानवी के निस्वार्थ प्रेम के आगे चिराग का दिल पिघल गया। सानवी की आंखें भर आई और उसने भी सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत की। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर शादी का दबाव न डालें और आजकल के बच्चों को भी ये समझना होगा कि एक सफल शादी की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती।